अभी हमने करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन। रेम्यूनरेशन और सैलरी ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। जो हमें पता है उतना ही काफी है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, उसका अमाउंट दे रखा होगा। इसमें कोई डाउट? नो सर। नेचर क्या होता है? नेचर होता है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट्स होंगे तो दे देंगे सैलरी, दे देंगे रेम्यूनरेशन, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। तो ये क्या होता है? इट इज एन अप्रोप्रिएशन एंड नॉट अ चार्ज, मतलब नॉट अ मैंडेटरी पेमेंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो कोई चीज प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूट तभी होगी जब आपके पास प्रॉफिट्स हैं। अगर प्रॉफिट्स ही नहीं है तो अप्रोप्रिएशंस नहीं होती। कोई डाउट अभी तक? नो सर। रेम्यूनरेशन और सैलरी एक ही चीज होती है, उसका हमेशा आपको अमाउंट दिया होगा। तो सैलरी और रेम्यूनरेशन में कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपको मंथली दे रखा हो, आपको साल की कैलकुलेट करनी हो, और कुछ नहीं। जो मजेदार पॉइंट है वो है कमीशन। अब ध्यान से देखना, कमीशन पेएबल टू पार्टनर। दो तरीके होते हैं कमीशन कैलकुलेट करने के। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स किसे कहते हैं? डिविजिबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल प्रॉफिट्स और डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो ये कौन से होते हैं प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन among the partners, among the partners after all the appropriations, सारी appropriations करने के बाद, after all the appropriations, profits available for distribution among the partners after all the appropriations। अब ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जो आपकी कमीशन है, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। और वो हमें क्वेश्चन बताएगा कि नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करनी है डिस्ट्रीब्यूटेबल। काम की बात है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन हमें बताएगा कि कमीशन कैलकुलेट किस पे होगी। अगर नेट प्रॉफिट पे बोल रहा है तो नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे, डिविजिबल पे बोल रहा है तो डिविजिबल पे करेंगे। वो तो हमें क्वेश्चन ही बताएगा। लेकिन हमें ज्यादा ध्यान किस चीज पे? दोनों पे ही देना है। बट जो कह रहा हूँ क्वेश्चन में कैलकुलेशन चेंज क्या कर देगा? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है कि जो अभी पार्टनर की कमीशन है उसको पे करने से पहले पहले जो प्रॉफिट आ रहा था, कमीशन उस पे कैलकुलेट होगी। आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है कमीशन पे करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, कमीशन उस पे कैलकुलेट होगी। सर बिफोर तो समझ आता है कि कमीशन पे करने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना है, वो पॉसिबल है कैलकुलेट करना, क्योंकि उसमें कमीशन का अमाउंट ही यूज नहीं हो रहा। तो अगर तो है आपका बिफोर, तो सीधा 5% है तो 5/100, 10% है तो 10, मतलब डायरेक्टली आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन। अब अगर नेट प्रॉफिट बता रहा है क्वेश्चन, तो नेट प्रॉफिट का 5%, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बता रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल का 5%। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। बट ध्यान देना है, अगर वो बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की डेरिवेशन होती है। डेरिवेशन हमें फॉर्मूला यूज करना होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ऐसा क्यों करना होता है? अगर हमारे पास कमीशन का ही अमाउंट नहीं है, अगर हमारे पास कमीशन का ही अमाउंट नहीं है, तो कमीशन पे करने के बाद हमारे प्रॉफिट्स कितने होंगे?
वो तो अभी कैलकुलेट हो ही नहीं सकते। तो उसकी डेरिवेशन है कि उसकी जगह आप ले लो रेट अपॉन 100 प्लस रेट ही, और मल्टीप्लाई कर दो जो भी है। अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट से, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से कमीशन कैलकुलेट करनी होगी। सिंपल सा है, ध्यान से देखेंगे अभी समझ आ जाएगा। प्रेजेंटेशन, चाहे सैलरी है, चाहे रेम्युनरेशन है, चाहे कमीशन है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आएगा। प्रेजेंटेशन में कोई डाउट? No, sir. पार्टनर के कैपिटल्स अगर फिक्स्ड होते हैं तो सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स उसके करंट अकाउंट में जाती हैं। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कैलकुलेशन कमीशन की। ध्यान से देखना, जो मैंने आपको भी कराया ना बिफोर आफ्टर, उस पर कुछ एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा तो वो और क्लियर हो जाएगा। X and Y are partners. X is to get commission of 10% of net profit before charging commission. Y is to get commission of 10% on net profit after charging all commissions. अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। एक्स की अगर बात करें, अश्विन, अश्विन, Yes, sir. X is to get 10% of the net profit बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब कमीशन, कमीशन पे करने से पहले, कमीशन पे करने से पहले जो नेट प्रॉफिट है ना, उसका 10% देना है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 55,000 है बिफोर पेइंग एनी कमीशन। तो एक्स की कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी? Sir, 55,000 into rate upon 100. बस 100। क्यों? क्योंकि बिफोर का कॉन्सेप्ट है। बिफोर मतलब कमीशन पे करने से पहले जो भी आपका प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट जो है ये कमीशन पे करने से पहले ये अभी नेट प्रॉफिट ही है ना। नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनल फिगर होता है। कमीशन तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आनी है, यस और नो? Yes, sir. तो एक्स को कमीशन मिल रही है 55,000 का 10%, 5,500। कोई कुछ बोल रहा है? No, sir. अब ध्यान से देखना, y is to get, अब आएगा मजा, y is to get a commission of 10% on the net profit after charging all commissions। कह रहे सारी कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा ना, वाई की कमीशन उस पर कैलकुलेट करना। अब ध्यान से देखना, वाई तो पहले तो नेट प्रॉफिट कितना है? 50,000, 55,000 नेट प्रॉफिट है। एक्स की कमीशन कितनी है? 5,000। 5,000. वाई की कमीशन कितनी है? वो तो अभी हमें पता ही नहीं। पता है क्या? नो सर। No, sir. क्योंकि हमें वो चीज नहीं पता, इसीलिए हमें फॉर्मूला लेना पड़ता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो जब भी कमीशन कैलकुलेट करनी है ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसी कमीशन के बाद जो कमीशन अभी मुझे पता ही नहीं, तो उसकी डेरिवेशन है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अभी देखेंगे, 55 मतलब 49,500 इंटू रेट क्या है? 10%, 10/110। 11 4 जा 44, 55। तो वाई की कमीशन कितनी आई? 4,500। अब ये था सारा कॉन्सेप्ट। प्रेजेंटेशन सिंपल सी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, डेट की जरूरत नहीं है, या डेट को ना भी इग्नोर कर देना। अब मैं वो हटाऊंगा ना तो सब मिलेगा, डेट नहीं आएगा।
बैकग्राउंड में घर वालों की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। डेबिट क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, आपके जो मन करे आप लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना था नेट प्रॉफिट? 55,000। अब ध्यान से देखना, पार्टनर्स एक्स एंड वाई पार्टनर्स, कुछ मेंशन नहीं है तो इक्वल पार्टनर्स। अब ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट इतना था तो पहले क्या आ जाएगा? कमीशन। कैलकुलेशन हम कर चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट। एक्स वाई, एक्स को कितनी कमीशन दी? 5,500। वाई को कितनी दी? 4,500। यहाँ पे कितना आ गया? 10,000। फिर उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई, कितना है आपका? 55 माइनस 10, 45। इक्वल पार्टनर्स हैं, 22,500, 22,500। समझ आया क्या हुआ? यस सर। Yes, sir. सर एक और एग्जाम्पल करके, ठीक है बेटा? ध्यान से देखना, पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। As per partnership deed, Pawan is to get salary of 30,000 per month and commission of 10% of the net profit before charging any commission. 10% of the net profit before any commission. Parul is to get a salary of 50,000 per annum. चलो इसको अलग ही कर देते हैं, कंटिन्यूएशन में चलने देते हैं, कोई बात नहीं। Parul is to get a salary of 50,000 per annum and a commission of 8% of the net profit after charging all commissions. After charging all commissions. Specifically उसने बोला कमीशन, सब कुछ नहीं। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31st March was 5,50,000। अब ध्यान से देखना, घुमा दिया उन्होंने आपको। हमें क्या गिवन है? प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी मतलब सैलरी देने के बाद जो आपका प्रॉफिट है वो 5,50,000 है। बट मेरा क्वेश्चन है कि सैलरी, पार्टनर की सैलरी पीएनएल अकाउंट में आती है या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? बोलो। The appropriation. अप्रोप्रिएशन। तो ध्यान से देखना, हमें पहले चाहिए प्रॉफिट, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। कि नेट प्रॉफिट कितना है? इफ प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी इज, इफ प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी इज 5,50,000, सैलरी देने के बाद अगर 5,50,000 है तो पार्टनर की सैलरी कितनी है? एक ही पार्टनर को, पवन को मिल रही है और तो किसी को नहीं मिल रही। कितनी है? 30,000 पर मंथ। पवन सैलरी, सैलरी देने के बाद अगर 5,50,000 थे तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितने होंगे परी? तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नालायक, ऐड कर देंगे। अच्छा यस सर। यस सर। पे खर्चा करने के बाद अगर मेरे पास 5,50,000 बचे, मैं पूछ रहा हूँ खर्चा करने से पहले कितने थे? ये समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन वाइज? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर डेट। ओ जीसस, सर जो 50,000 है वो नहीं आएगा? अभी देखते हैं।
काफी कितना, कौन सा 50,000? पारुल इज टू गेट, ऑब्वियसली वो भी आएगा, तो मैं पूछ रहा था ना सैलरी किसकी है, तो मैंने बताया पवन की है। पारुल इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 50,000 पर, तो प्लस 50,000 किसकी है? पारुल सैलरी कितनी है? 50,000। तो ये कितना हो जाएगा? क्लियर? Yes, sir. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, इधर आ जाओ भाई साहब। ठीक है, अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ध्यान से देखना, कितना था नेट प्रॉफिट हमारा? 9,60,000। फिर हमने दी सैलरी, टू सैलरी। कौन है पार्टनर्स? पवन एंड पारुल। पवन, पारुल। पवन को कितनी सैलरी है? 360। पारुल को कितनी है? 50। 4,10,000। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अब आएगा मजा। कमीशन, पवन इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन। तो ये तो कहानी सिंपल है। पवन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो पवन का तो डायरेक्टली क्या है? 960 का 10%, 96,000। इसमें तो कोई नेट प्रॉफिट इसलिए पहले कैलकुलेट करना जरूरी था, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो पीएनएल अकाउंट का फाइनल फिगर है। यहां तक क्लियर है अभी? Yes, sir. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पारुल is to get a commission of 8% of the net profit after charging all commissions। अगर ये होता आफ्टर चार्जिंग ऑल द सैलरी एंड कमीशन, तो सैलरी भी माइनस होती, वो हमारे पास अमाउंट्स है, और कमीशन भी माइनस होती, और जो कमीशन नहीं है उसके लिए रेट अपॉन 100% रेट लिखते हैं। लेकिन उसने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, सैलरी नहीं बोला। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ पारुल्स कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ पारुल्स कमीशन। तो नेट प्रॉफिट क्या है? 9,60,000 माइनस पवन की कमीशन तो हम निकाल चुके हैं, 96,000 इंटू 8/108, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 60,000 ये हो गया, 36 वो हो गया, 36 मतलब 864 इंटू 8/108। 8 1 जा 8, 4 2 4 4 2 जा 8 7 27 4 2 जा 8 7 बोला 28। ठीक है जी। अब 3 9 जा 3 2 जा 6 2 6 8 3 जा 24 2 4 8 8 16 अभी भी जा रहा है ये। 9 से ही देख लेते ना डायरेक्टली। 3 9 जा 27 1 8 64,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पारुल वर्किंग नोट 64,000 150 160। अब खत्म है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नहीं तो इक्वल टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन है पार्टनर्स? पहला कौन है? पवन, पारुल। 9,60,000 माइनस, ये दोनों माइनस कर देंगे, बहुत हो गई कैलकुलेशन। 960 माइनस 570, डिविजिबल प्रॉफिट है 390 डिवाइड बाय 2 195।
समझ आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्या कॉन्सेप्ट है? कमीशन टू पार्टनर, बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा हो, आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, केसेस होंगे इसमें बहुत सारे, आराम आराम से समझ समझ के करेंगे।